आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़ी हुई यह खबर है। पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये जयपुर में प्रिंट करवाया गया। पटना में पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर के सोशल मीडिया ग्रुप पर भी यह विजन डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था। खुफिया एजेंसियां इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर अब अलर्ट हो गई हैं। और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, मनीष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनीष शर्मा से पीएफआई के इस विजन डॉक्यूमेंट का जयपुर लिंक जो सामने आ रहा है, अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, ये जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसके बाद पीएफआई के तमाम पदाधिकारी जो हैं उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट जयपुर में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस समय वायरल हो रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हमने पीएफआई के तमाम पदाधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की तो उनमें से कोई भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब खुफिया एजेंसियों और खासतौर पर राजस्थान पुलिस की निगाहें इस पे पूरी तरह से जम चुकी हैं और खासतौर पर जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा जो पीएफआई का सबसे एक्टिव इलाका समझा जाता है, वहां पर इस चीज की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। भड़काऊ बयान केस में गिरफ्तार अजमेर के गौहर चिश्ती से पीएफआई कनेक्शन और कन्हैया हत्याकांड को लेकर पूछताछ की गई। भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस ने आखिरकार अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को अजमेर से करीब 1400 किलोमीटर दूर हैदराबाद में धर दबोचा। पुलिस ने गौहर को शरण देने वाले एहसानुल्लाह नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया है। हैदराबाद के बेगम बाजार में एहसानुल्लाह की चूड़ियों की दुकान है। 1 जुलाई से गौहर वहीं छिपा हुआ था। पहले पुलिस ने 5 सदस्यीय टीम बनाकर रेकी की। पुलिस वाले मुस्लिम वेशभूषा में रह रहे थे। दबिश से पहले खबर लीक न हो, इसके लिए स्थानीय थाने की जगह दूसरे थाने से मदद ली गई। पुलिस ने जब छापा मारा तो गौहर ने खुद को बाथरूम में बंद किया, फिर खिड़की से भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 17 जून को गौहर के खाते से 20 से 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। गौहर पर कन्हैया लाल के हत्यारों से मुलाकात का भी आरोप है। चलिए बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पीएफआई की आरएसएस से तुलना को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। मैं आग्रह करता हूं कि इस पर कार्रवाई करें। इसका मानसिक दिवालियापन हम इसको समझते हैं। बयानों के इस उबाल से साफ है कि बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने को लेकर बीजेपी लगातार पटना के एसपी ढिल्लों पर हमलावर है। और उसके बारे में इस प्रकार से आतंकवादी संगठन से तुलना करना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है। हालांकि एसएसपी बयान पर सफाई दे रहे हैं और इसमें किसी भी किन्हीं संगठनों की तुलना करना या फिर वो करना, इसका कोई ना उद्देश्य है और ना ही कोई प्रश्न उठता है। नीतीश के मंत्री जीवेश कुमार के मुताबिक एडीजी ने एसएसपी को कारण बताओ नोटिस दिया है। दरअसल पीएम मोदी के पटना दौरे से पहले पुलिस ने फुलवारी शरीफ इलाके से पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्धों को पकड़ा था। इसी को लेकर जानकारी देते हुए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने ऐसा बयान दिया जिससे नीतीश सरकार में फूट पड़ गई। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से खबर है जहां पर एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। मरगू अहमद दानिश नाम के युवक को पकड़ा गया जो गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी लोग भी थे। तो दानिश नाम का युवक गिरफ्तार किया गया। तुमने प्रोफाइल्स बनाया, वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? अब आईडी नीचे रखिए बॉस, कुछ कहना चाहोगे? कहाँ चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग थे तुम्हारे साथ जुड़े हुए उस हैंडल में? पाकिस्तान से भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं। तो ये शख्स कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, कुछ और भी इसके बारे में पता चल पाया है? कैसे इसका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा है? शशांक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी, इसका लिंक पाकिस्तान से कैसे जुड़ा है? कुछ और जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, ये जो फुलवारी शरीफ में जो एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा 11 तारीख को हुआ था, इसके तार अब पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था फुलवारी शरीफ के ईसोपुर से, और इसका नाम जो है महबूब मोहम्मद दानिश बताया जा रहा है। इसके फोन के साथ पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और लगातार इससे पूछताछ हो रही थी, जांच चल रहा था, जिसमें पता चला है ये जो है संप्रदाय विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्य करता था और लोकल लेवल पे भी इसको हेल्प मिलता था और विदेश से भी इसको मदद मिलता था। इस मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी है और पूछताछ में ये भी पता चला है कि जो मरगूब अहमद है ये 1996 में फुलवारी शरीफ में ही पैदा हुआ था और इसके परिवार के कुछ सदस्य जो है कराची में रहते हैं। 2016 से यह मरगूब जो गिरफ्तार हुआ है व्हाट्सएप, ईमेल तथा फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों से संपर्क में था और ये कट्टरपंथी संगठन जो पाकिस्तान का है, तहरीक-ए-लब्बैक। चलिए शशांक, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है जब इससे लगातार सवाल वहां पूछा मीडिया कर्मियों ने, एक बार फिर से सुनिए। तुमने प्रोफाइल्स बनाया, वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया क्या है और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? अब आईडी नीचे रखिए बॉस, थोड़ा सा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग थे तुम्हारे साथ जुड़े हुए उस हैंडल में? पाकिस्तान से भी लोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं। प्रोफाइल्स बनाया, वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? तो बार बार सवाल पूछा गया, लेकिन ये शख्स बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं, मुंह खोलने को तैयार नहीं। पुलिस की जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, हो सकता है कुछ और अहम जानकारियां इस पूरे मामले में मिल जाएं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, फुलवारी शरीफ मामले में जांच आगे बढ़ती हुई। पंचनामा देख रहे हैं आप। चलिए बात दिल्ली की, जहां निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। दीवार का मलबा हटाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके की हैं, जहां निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। हादसे में घायल 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पर पीएम मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है। खबर मौसम की मार की। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की मार से मध्य प्रदेश बेहाल हो गया है। सबसे ज्यादा तबाही एमपी के नर्मदापुरम जिले में दिखी। नर्मदापुरम जिले का इटारसी तो जलमग्न नजर आ रहा है। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक बस पानी ही पानी नजर आया। इटारसी में बाढ़ के हालात हैं, क्योंकि बारिश के बाद तवा डैम में जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद डैम के 10 गेट खोलने पड़े। नतीजा ये हुआ कि इटारसी पानी पानी हो गया। तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी शिप्रा नदी उफान पर है। शिप्रा नदी का छोटा पुल जलमग्न हो गया है। कई इलाकों में आवागमन बंद हो चुका है। पिछले 24 घंटे में एमपी में सबसे ज्यादा बारिश उज्जैन में हुई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शिप्रा नदी के घाटों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बाढ़ से गुजरात का हाल भी बेहाल है। बारिश तो रुक गई है, लेकिन बाढ़ की मुसीबत लगातार बनी हुई है। नीचे पानी, ऊपर हेलीकॉप्टर और हवा में लटकी मासूम की जिंदगी। नीचे बाढ़ का पानी नजर आ रहा है, ऊपर कोस्ट गार्ड का जवान हेलीकॉप्टर में रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर रहा है। युवक के साथ एक मासूम भी हवा में लटका है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी जिले के तोरन गांव की हैं। कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहां बाढ़ आई हुई है। यहां गांव में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात में मौसम की सबसे ज्यादा मार नवसारी जिले पर ही पड़ी है। यहां पूर्णा नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बात बाढ़ बारिश की हो रही है तो आपको बता दें कि देश में 6 से ज्यादा राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं।
ड्रोन कैमरे से बदहाली की कहानी बयां करने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कोल्हापुर बाढ़ की चपेट में है। कोल्हापुर में भोगावती नदी पूरे उफान पर है और अभी भी महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश का कोहराम थमा नहीं है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संकट के बादल करीब करीब आधे देश में मंडरा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश से 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पहाड़ी राज्यों में तो मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के साथ लैंडस्लाइड से लोग मुसीबत में हैं। अकेले हिमाचल में मौसम की मार में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ का लुलु मॉल विवादों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की इन तस्वीरों पर यूपी में माहौल गर्म है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये तस्वीरें लखनऊ के लुलु मॉल की हैं। नमाज के इस वायरल वीडियो पर हिंदू महासभा ने मॉल के अंदर सुंदर कांड का पाठ पढ़ने का ऐलान किया। विवाद बढ़ता देख मॉल प्रबंधन ने मामले में FIR भी दर्ज करवाई। मॉल के अंदर किसी तरह के धार्मिक गतिविधि न करने की अपील के पोस्टर भी लगाए गए। विवाद को देखते हुए मॉल के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आज शाम 6 बजे हिंदू महासभा लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ पढ़ने वाली थी, लेकिन पुलिस और मॉल प्रबंधन की अपील पर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने 1 हफ्ते में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कुछ समय बाद अगर ये कार्रवाई मतलब में तेजी नहीं लाई जाती है तो हम लोग इस पे पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नमाज के बाद लुलु मॉल पर लव जिहाद के आरोप भी लग रहे हैं। हिंदू महासभा ने लुलु मॉल के प्रबंधन पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मॉल के अंदर 70% मुस्लिम युवक और 30% हिंदू महिलाओं की भर्ती की गई है ताकि लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा सके। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने तो लुलु मॉल में हनुमान मंदिर बनाने की मांग कर दी है। उसमें कोई भी मंदिर है क्या? कोई हिंदू जाएगा तो क्या खाली हिंदू में पैसे ही देगा मॉल में? हम कह रहे हैं कि एक तो ऐसे जिहादी मानसिकता जहां से घटित हो रही है उसका बहिष्कार करना चाहिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लव जिहाद को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में ट्रैफिक पुलिस से मारपीट करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इस चौराहे पर बुर्का पहने एक लड़की युवक के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई कर रही है। थोड़ी देर बाद युवक तो शांत हो जाता है, लेकिन बुर्का पहने महिला ट्रैफिक पुलिस से मारपीट जारी रखती है। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें MP के इंदौर में भमौरी चौराहे की है, जहां रॉन्ग साइड ड्राइव करने के आरोप में जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने स्कूटी सवार बुर्के वाली महिला और युवक को रोका तो ये लोग ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी से मारपीट पर उतारू हो गए। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले पर शिंदे सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर विदाई की वेला में लिए गए उद्धव सरकार के फैसले पर शिंदे सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। 29 जून को उद्धव कैबिनेट की आखिरी बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने को मंजूरी दी थी। शिंदे सरकार ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि नए सिरे से इसका प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। शिंदे सरकार की दलील है कि उद्धव ठाकरे ने जब ये फैसला लिया था तब राज्यपाल बहुमत साबित करने की चिट्ठी लिख चुके थे। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार होने वाला है। बात बिहार की, जहां छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। बिहार में आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। इसकी जानकारी बिहार विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट से आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान 21 जून को हुआ था, जिसके बाद बिहार विधानसभा ने नियमों के मुताबिक ये कार्रवाई की।
16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के घर में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में अनंत सिंह के घर से AK-47 और दूसरे हथियारों के साथ 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले थे, जिसके बाद अनंत सिंह ने जेल के अंदर से ही मोकामा सीट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। लेकिन अब उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने से एक तरफ RJD को झटका लगा है तो दूसरी तरफ मोकामा की सीट खाली हो गई है। बात अब कर लेते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की, और सवाल देखिए बरकरार है कि आखिर श्रीलंका में होगा क्या। रानिल विक्रमसिंघे ने आज श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, लेकिन शायद ये कदम भी श्रीलंका के हालात को काबू में करने के लिए नाकाफी है। श्रीलंका में उबाल के बाद इमरजेंसी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी अब भी राष्ट्रपति सचिवालय पर डटे हैं। प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे पर राजपक्षे परिवार को बचाने का आरोप लगाकर उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। साथ ही स्पीकर ने भरोसा दिलाया कि 20 जुलाई को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आई वहशियाना वारदात की कहानी दिखाते हैं। 2 देश, 2 शहर, 2 वारदात, लेकिन हैवानियत की कहानी एक। पहली तस्वीर ओडिशा के ढेन कनाल की है तो दूसरी तस्वीर है कराची की, और तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको बिना धुंधला किए इन्हें नहीं दिखा सकते। लेकिन खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समाज में रह रहे दरिंदों से सावधान करना है। ढेन कनाल में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी का गला काट दिया और सिर के साथ 12 किलोमीटर तक सड़कों पर घूमता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कराची की कहानी भी कम हिलाने वाली नहीं है। यहाँ आशिक नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसे कढ़ाई में उबाल दिया और ये सारी वारदात बच्चों के सामने की। पुलिस के मुताबिक आरोपी के बच्चों ने बताया कि प्राइवेट स्कूल में चौकीदार का काम करने वाला आशिक पत्नी पर जिस्म फरोशी का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर पत्नी की हत्या करके उसके शव को उबाल दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।